हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग जो मैच कवर करेंगे वो होगा यूएफा सुपर कप का मैच जो कि खेला जाएगा रियल मैड्रिड और अटलांटा के बीच में। यूएफा सुपर कप हर सीजन खेला जाता है बिटवीन द चैंपियंस लीग विनर्स एंड द यूरोपा लीग विनर्स। पिछले सीजन चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड विन करी थी और यूरोपा लीग अटलांटा विन करी थी। इन दोनों टीम्स के बीच में आज मैच होने वाला है। डेफिनेटली रियल मैड्रिड फेवरेट्स होगी इस मैच को विन करने के लिए। मैड्रिड का अटैक पिछले सीजन बहुत खतरनाक था और इस सीजन इन्होंने एम्बाप्पे को अपनी टीम में शामिल किया है। एम्बाप्पे के आने से इनका अटैक और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। अटलांटा की बात की जाए तो अटलांटा एक अच्छी टीम है, बट आज अटलांटा कुप माइनर्स के बिना खेलने वाली है। कुप माइनर्स अगले कुछ दिनों में यूवेंटस ज्वाइन कर सकता है, तो इसलिए कुप माइनर्स को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। और स्काल्विनी भी आज नहीं खेलने वाला है जो कि अटलांटा का बेस्ट सेंटर बैक है। स्काल्विनी इस मैच में इंजरी से बाहर है। ये सब एडवांटेज है रियल मैड्रिड के लिए। डेफिनेटली रियल मैड्रिड फेवरेट्स होने वाली है इस मैच को विन करने के लिए। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मैच का जो फाइनल टीम है वो मैं आप लोगों को लाइनअप्स आने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो तरीका ये है, आप लोग इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो या फिर आप लोग इस वीडियो का पहला कमेंट चेक करो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल टीम के लिए। एक बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल पे आने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ भी सर्च नहीं करना है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहला कमेंट में मैं जो लिंक दे रहा हूं, आप लोगों को बस उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना है फाइनल टीम के लिए। लाइनअप्स आने के बाद मैं वीडियो टीम से अगर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो उसका सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। इसलिए आप लोगों का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहना बहुत जरूरी है। हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं दोनों ही टीम्स का प्लेइंग 11। पिछले सीजन का पॉइंट्स टेबल देखने का कुछ भी मतलब नहीं बनता है, बिकॉज ये एक न्यू सीजन है एंड लेट्स सी दोनों ही टीम्स न्यू सीजन में कैसा खेलती है। बाकी रियल मैड्रिड अटैकिंग मैच तो बहुत खतरनाक है, बट डिफेंसिवली मैड्रिड ज्यादा रिलायबल नहीं है। ये टीम गोल्स कंसीड करती है एंड इवन अगेंस्ट वीक टीम्स कभी कभी ये टीम ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट कंसीड कर देती है। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अटलांटा इस मैच में एटलीस्ट एक गोल तो स्कोर करेगा ही। अगर यही प्लेइंग 11 रहा तो कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखो, मैं क्लीन शीट के लिए नहीं जा रहा हूं, इसलिए मैं सिर्फ दो ही डिफेंडर पिक कर रहा हूं। मैं कार्वाहल को पिक कर रहा हूं जो कि एक ऑब्वियस पिक होने वाला है, और मेरा दूसरा डिफेंडर होने वाला है एडर मिलिटाओ। एडर मिलिटाओ पिछले सीजन नहीं खेला ज्यादा बिकॉज इसे एसीएल इंजरी हो गया था, बट इस सीजन ये फिट है और स्टार्ट करेगा इस मैच में हर मैच अलोंगसाइड रूडिगर। मैं मिलिटाओ को प्रेफर कर रहा हूं। मिलिटाओ का जो टैकल इंटरसेप्शन का नंबर्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं मिलिटाओ को पिक कर रहा हूं। रूडिगर को मैं ड्रॉप कर रहा हूं। नो डाउट रूडिगर पिछले सीजन बहुत ज्यादा अच्छा खेला था, बट अगर फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना तो इसका उतना पॉइंट्स नहीं आता है। ये बिना क्लीन शीट का हार्डली 10 से 12 पॉइंट्स देता है, और अगर क्लीन शीट हो गया तो एट मैक्स ये 35 पॉइंट्स देता है। इसलिए मैं रूडिगर को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। मेंडी की बात की जाए तो मेंडी डिफेंसिवली सॉलिड है, बट इसे उतना टैकल इंटरसेप्शन करने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए इसका भी उतना पॉइंट्स नहीं आता है। मैं मेंडी को भी ड्रॉप कर रहा हूं। ऑफेंसिवली मेंडी उतना अच्छा नहीं है, बट पिछले सीजन का एंड में ना इसका ऑफेंसिव गेम भी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ था। ये विनीशियस के साथ अच्छा खेल रहा था और विनीशियस को अच्छा सपोर्ट कर रहा था, बट फॉर द टाइम बिंग मैं मेंडी को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं बिकॉज इसका भी बिना गोल असिस्ट किए उतना पॉइंट्स नहीं आएगा। इसका एक रैंडम असिस्ट आ सकता है, बाकी मैं मेंडी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अभी के लिए मैं कार्वाहल और एडर मिलिटाओ इन दो डिफेंडर्स को अपनी टीम में पिक कर रहा हूं। अब आते हैं मिडफील्ड में, तो चुआमेनी या फिर मॉड्रिच में कोई एक स्टार्ट करेगा। अगर चुआमेनी स्टार्ट किया तो चुआमेनी एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर खेलेगा, बट अगर मॉड्रिच स्टार्ट किया तो मोस्ट लाइकली वेल्वर्डे डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल निभाएगा। एडुआर्डो कामाविंगा को इस मैच में स्टार्ट मिलने वाला था, बट कल वो इंजर्ड हो गया, कामाविंगा इस मैच में नहीं खेलेगा। बेलिंघम मस्ट पिक है। पिछले सीजन बेलिंघम टॉप स्कोरर था ला लीगा में फॉर रियल मैड्रिड। इस सीजन इसका गोल असिस्ट का टैली
थोड़ा डाउन हो सकता है बिकॉज एम्बाप्पे आ गया है, बट स्टिल मैं बेलिंघम को रिकमेंड करूंगा। ही इज अ वेरी रिलायबल ऑप्शन और एटलीस्ट एक असिस्ट कर सकता है बेलिंघम इस मैच में, सो मैं बेलिंघम को रिकमेंड करूंगा। वेलवर्डे को भी रिकमेंड करूंगा बिकॉज वेलवर्डे बिना गोल असिस्ट किए क्लोज टू 35 पॉइंट्स देता है और पिछले सीजन आफ्टर टोनी क्रूज सबसे ज्यादा असिस्ट वेलवर्डे ने किया था फॉर दिस टीम, सो मैं वेलवर्डे को रिकमेंड करूंगा। और वेलवर्डे को ना अब हर मैच में 90 मिनट्स मिलता है और इस सीजन ये वन ऑफ द क्लब कैप्टन है। इस सीजन फर्स्ट कैप्टन मॉड्रिच है, सेकंड कैप्टन कार्वाहाल है, थर्ड कैप्टन लुकास वास्केज है और फोर्थ कैप्टन फेडी वेलवर्डे है। सो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस प्लेयर के कंधे में, सो मैं रिकमेंड करूंगा वेलवर्डे को। आई थिंक अच्छा खासा पॉइंट्स इस मैच में वेलवर्डे दे सकता है। विनीशियस, एम्बाप्पे, रोड्रिगो, तीनों ही प्लेयर्स को मैं रिकमेंड करूंगा। रोड्रिगो राइट विंग में यूजुअली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है जितना कि लेफ्ट विंग में करता है, बट इस मैच में ना रोड्रिगो सिर्फ ऑन पेपर एज अ राइट विंगर स्टार्ट करेगा। हम लोग थ्रू आउट द मैच देखेंगे कि रोड्रिगो लेफ्ट साइड भी खेलेगा, सो आई थिंक रोड्रिगो अच्छा कर सकता है। बट हाँ, रोड्रिगो का जो मिनट्स है ना वो अश्योर्ड नहीं है। बेंच में आर्डा गुलर है जो कि पिछले सीजन लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और प्री सीजन में भी उसका फॉर्म अच्छा था। सो फॉर श्योर रोड्रिगो को 90 मिनट्स नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैं रोड्रिगो को ड्रॉप करने का रिस्क नहीं ले रहा हूं। बट अगर आप लोग लगता है कि रोड्रिगो इस मैच में गोल असिस्ट नहीं कर पाएगा तो उस केस में आप लोग डेफिनेटली रूडिगर को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ रोड्रिगो। बट अगर रोड्रिगो गोल असिस्ट नहीं किया तो रूडिगर तभी ज्यादा पॉइंट्स देगा अगर रूडिगर क्लीन शीट रखने में सक्सेसफुल हो जाए। तो बिना क्लीन शीट का आई डोंट थिंक रोड्रिगो से ज्यादा पॉइंट्स देगा रूडिगर। अगर रोड्रिगो स्कोर नहीं किया, असिस्ट नहीं किया और क्लीन शीट नहीं हुआ तो आई स्टिल थिंक कि रोड्रिगो का ज्यादा पॉइंट्स आ सकता है और मैं इस मैच में क्लीन शीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं रोड्रिगो को प्रेफर कर रहा हूं ओवर रूडिगर। सो अभी के लिए मैं कार्वाहाल, मिलिटाओ, वेलवर्डे, बेलिंघम, विनीशियस, एम्बाप्पे, रोड्रिगो इन 7 प्लेयर्स को अपने टीम में कंसीडर कर रहा हूं। बट इफ यू थिंक कि रोड्रिगो का कुछ ज्यादा ही खराब शो होगा और क्लीन शीट हो जाएगा तो उस केस में आप लोग रूडिगर को पिक कर सकते हो इन प्लेस ऑफ रोड्रिगो। बाकी वेलवर्डे को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। आई थिंक वेलवर्डे अच्छा खासा पॉइंट दे सकता है और सुपर प्लेयर है, वर्क रेट कमाल का है, अटैक भी करता है, डिफेंड भी करता है, 90 मिनट्स खेलना पक्का है अनलेस कुछ इंजरी वगैरह हो गया तो। सो इसलिए मैं वेलवर्डे को तो रिकमेंड करूंगा। आई थिंक कि बिना गोल असिस्ट किए इस मैच में क्लोज टू 35 पॉइंट्स दे सकता है। और अगर आप लोग स्टैट्स देखोगे तो पिछले सीजन वेलवर्डे 7 असिस्ट किया था, टोनी क्रूज का 8 असिस्ट था और वेलवर्डे का 7 असिस्ट था पिछले सीजन। ओके, सो ये आप लोग असिस्ट का चार्ट देख सकते हो। वेलवर्डे का 7 असिस्ट था, बेलिंघम, मॉड्रिच, वास्केज और ब्राहिम डियाज इन सब प्लेयर्स ने 6 असिस्ट प्रोवाइड किया था। और आप लोग गोल का स्टार्ट भी देख सकते हो। पिछले सीजन ला लीगा में टॉप स्कोरर बेलिंघम था 19 गोल के साथ, 15 गोल मारा था विनीशियस, 10 गोल रोड्रिगो, 8 गोल ब्राहिम डियाज और 6 गोल आर्डा गुलर। विनीशियस 2 मंथ के लिए इंजरी से बाहर था, इसलिए विनीशियस का कम गोल है एज कंपेयर टू जूड बेलिंघम। अगर वो 2 मंथ विनीशियस मिस नहीं किया होता ना तो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि विनीशियस ओवरटेक कर लिया होता जूड बेलिंघम को एज अ टॉप स्कोरर। अब बात कर लेते हैं हम लोग अटलांटा के बारे में। सो अटलांटा का प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का हो सकता है। 4 प्लेयर्स हमें इस टीम से अपनी टीम में कंसीडर करना है। सो गोलकीपिंग सेक्शन में मैं मूसो को पिक कर रहा हूं। अटलांटा इस मैच में कोर्टुआ को टेस्ट कर सकती है। रियल मैड्रिड यूजुअली शॉट्स ऑन टारगेट कंसीड करती है। ओके, सो अभी के लिए मैं मूसो को इसलिए पिक कर रहा हूं बिकॉज मेरे को मैक्सिमम आउटफील्ड प्लेयर्स पिक करना है फ्रॉम रियल मैड्रिड। अब आते हैं डिफेंस में, तो 3 प्लेयर्स डिफेंडर लिस्टेड है, आइजैक हाइन, हिमस्टिटी और कोलासिनाच। अटलांटा के जो लेफ्ट और राइट सेंटर बैक होते हैं ना वो लोग बहुत ज्यादा अंडरलैपिंग रन्स बनाते हैं, तो कभी कभी इनका लेफ्ट और राइट सेंटर बैक का ना ओपन प्ले से भी गोल असिस्ट आ जाता है। सो इसलिए मैं कोलासिनाच को प्रेफर कर रहा हूं। आइजैक हाइन अभी न्यू है इसलिए मैं इसे प्रेफर नहीं कर रहा हूं। जिमस्टिटी का टैकल इंटरसेप्शन का नंबर बहुत अच्छा है, बट इस मैच पे ना जिमस्टिटी एज अ लास्ट सेंटर बैक स्टार्ट करेगा, एकदम सेंट्रल पोजीशन में खेलेगा। सो इस पोजीशन से ना यूजुअली उतना टैकल इंटरसेप्शन का पॉइंट्स नहीं आता है, सो इसलिए मैं जिमस्टिटी को पिक नहीं कर रहा हूं। कोलासिनाच को मे बी 90 मिनट्स ना मिले, बट आई थिंक ये पॉइंट्स दे सकता है अगर ये 70 मिनट भी खेला तो। सो इसलिए मैं कोलासिनाच को अपनी टीम में प्रेफर कर रहा हूं। देन विंग बैक्स में होंगे ज़ापाकोस्टा और रुजेरी। ज़ापाकोस्टा अटैकिंग वाइज अच्छा है, गोल असिस्ट करता है और यूरोपा लीग का फाइनल में इसने एक असिस्ट भी प्रोवाइड किया।
बट ये मिडफील्डर रेटेड है और मिडफील्ड में ना मेरे को और बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं, सो इसलिए मैं सपा कोस्टा को ड्रॉप कर रहा हूं। मैं रुजिरी को भी ड्रॉप कर रहा हूं। रुजिरी भी अटैकिंग वाइज अच्छा है बट मेरे को बेटर ऑप्शंस मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को सपा कोस्टा को पिक करना है तो आप लोग पिक कर सकते हो, बट कभी कभी इसे 45 मिनट्स में भी बाहर कर दिया जाता है, सो इसलिए मैं सफा कोस्टा को अपनी टीम से मिस आउट कर रहा हूं। प्लस ये इस मैच में मेंडी के अगेंस्ट अप रहेगा। मेंडी को बीट कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है, अच्छे अच्छे विंगर्स मेंडी को बीट नहीं कर पाते हैं, तो सफा कोस्टा को आई थिंक मेंडी कंट्रोल में रख सकता है। देन एडरसन और पैसरिज दो पाइवोट होंगे। मैं पैसरिज को रिकमेंड करूंगा बिकॉज पैसरिज मोस्ट लाइकली इस मैच में पेनल्टी लेगा। पिछले सीजन जब भी कुक माइनर्स फील्ड में नहीं था तो पैसरिज पेनल्टी लिया था, सो इसलिए मैं पैसरिज को रिकमेंड करूंगा। एडरसन भी पिछला सीजन अच्छा खेला था और एडरसन ना बॉक्स के अंदर लेट रन्स बनाता है, सो एडरसन गोल थ्रेट ऑफर करता है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द पेनल्टी मैं पैसरिज को प्रेफर कर रहा हूं ओवर एडरसन। बट एडरसन कोई खराब ऑप्शन नहीं है, ही इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। देन कैटेलारे और लुकमैन में मैं लुकमैन को प्रेफर करूंगा। लुकमैन यूरोपा लीग का फाइनल में हैट्रिक मारा था, अच्छा फिनिशर है लुकमैन और मोस्ट लाइकली ये इस मैच में सेट पीसेस लेगा इन द एब्सेंस ऑफ कुक माइनर्स। कैटेलारे की बात की जाए तो ये भी पिछले सीजन स्कोर किया था सीरी आ में, आई थिंक 10-12 गोल मारा था, बट यूरोपियन मैचेस में ना इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था और इसे 90 मिनट्स नहीं मिलता था पिछले सीजन। इस मैच में इसे डिसेंट गेम टाइम मिल सकता है, बट सिंस इसका जो परफॉर्मेंस था वो पिछले सीजन यूरोपियन मैचेस में उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कैटेलारे को मिस आउट कर रहा हूं। रेटिगे एक प्रॉपर बॉक्स प्लेयर है और अगर इस चांस मिला तो ये फिनिश कर सकता है, बट मैं रेटिकी को ड्रॉप कर रहा हूं बिकॉज मैं फॉरवर्ड सेक्शन में सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को पिक कर सकता हूं। ऑब्वियसली आप लोग विनीशियस और एम्बाप्पे को ड्रॉप नहीं करोगे और मेरा थर्ड फॉरवर्ड प्लेयर है एडीमोला लुकमैन, सो इसलिए मैं रेटिकी को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूं। बट अगर आप लोगों को रिस्क लेना है तो आप लोग लुकमैन को ड्रॉप करके रेटिकी को अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। सो अभी के लिए मैं इनका गोलकीपर को पिक कर रहा हूं, देन मैं कोलासिनाच को प्रेफर कर रहा हूं, देन मैं पैसरिज को प्रेफर कर रहा हूं और मैं लुकमैन को प्रेफर कर रहा हूं। बट अगर आप लोग रियल मैड्रिड से 3 डिफेंडर्स पिक कर रहे हो ना तो उस केस में आप लोग कोलासिनाच के प्लेस में अपनी टीम में एडरसन को पिक कर सकते हो। अगर आप लोग रियल मैड्रिड से 3 डिफेंडर पिक कर रहे हो तो आप लोग ये मूव डेफिनेटली करना, उस केस में आप लोग कोलासिनाच को मत प्रेफर करना, आप लोग उसके प्लेस में एडरसन को अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। और इफ यू थिंक कि कैटेलारे एटलीस्ट एक असिस्ट कर देगा तो आप लोग कैटेलारे को भी प्रेफर कर सकते हो ओवर एडरसन, बट आई थिंक कैटेलारे इस मैच में फ्लॉप जा सकता है, इसलिए मैं कैटेलारे को अपनी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूं। और आप लोग इनका भी स्टैट्स देख लो। स्कामासा पिछले सीजन 12 गोल मारा था और कुक माइनर्स का भी 12 गोल था, बट स्कामासा इस मैच में नहीं खेलेगा, इंजर्ड है, 5-6 मंथ्स के लिए स्कामासा बाहर है। कुक माइनर्स यूवेंटस जाने वाला है, इसलिए कुक माइनर्स को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया है। लुकमैन का 11 गोल था, लुकमैन भी बहुत मैचेस मिस किया था बट स्टिल लुकमैन 11 गोल मारा। कैटेलारे का 10 गोल था, बट कैटेलारे का जो इंपैक्ट था ना यूरोपियन मैचेस में वो थोड़ा कम था, यह देखते हुए मैं कैटेलारे को मिस आउट कर रहा हूं। और एडरसन स्पेलिंग गलत है, काइंडली इग्नोर दैट। एडरसन और पैसरिज का 6 गोल्स था पिछले सीजन, सो एडरसन भी गोल थ्रेट ऑफर करता है। अगर आप लोग मैड्रिड से 3 डिफेंडर्स पिक कर रहे हो तो उस केस में आप लोग डेफिनेटली एडरसन को कंसीडर कर सकते हो ओवर सीड कोलासिनाच, ओके। और आप लोग असिस्ट का स्टार्ट भी देख सकते हो, कैटेलारे का 8 असिस्ट था, सो सीरी आ में कैटेलारे अच्छा खेला, बट अगर आप लोग यूरोपियन मैचेस का स्टार्ट देखोगे ना तो वो उतना इंप्रेसिव नहीं है, सो इसलिए मैं कैटेलारे को अभी के लिए मिस आउट कर रहा हूं। बात कर लेते हैं हम लोग टीम और प्रेडिक्शन के बारे में। तो गोइंग फॉर अ 2-1 रियल मैड्रिड विन। और आप लोग एक बात याद रखना, ये मैच सिर्फ 90 मिनट्स का होगा। पिछला जो एडिशन हुआ था ना सुपर कप का, उन एडिशंस में ना अगर मैच ड्रॉ रहता था तो एक्स्ट्रा टाइम में जाता था, बट इस मैच में एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। अगर मैच ड्रॉ हुआ 90 मिनट्स के बाद डायरेक्टली पेनल्टी शूट होगा, ना कि एक्स्ट्रा टाइम। सो बात की जाए टीम की तो मैंने गोलकीपिंग सेक्शन में पिक किया है मूसो को, मैंने डिफेंस पिक किया है मिलिटाओ और करवाहल को, देन मैंने पिक किया है कोलासिनाच को, मैंने मिडफील्ड पिक किया है पैसरिज को, जस्ट बिकॉज ये पेनल्टी देगा इसलिए मैं पैसरिज को प्रेफर किया हूं। देन मैंने रोड्रिगो, बेलिंघम और वेल्वेर्डे को भी अपनी टीम में पिक किया है। फॉरवर्ड सेक्शन में मैंने पिक किया है एम्बाप्पे को, विनीशियस को और एडीमोला लुकमैन को। मैंने कैप्टनसी दिया है एम्बाप्पे को, वाइस कैप्टनसी दिया है विनीशियस
जूनियर को। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू विनिशियस जूनियर, ये मैड्रिड के लिए अभी तक बहुत कुछ किया है, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इस सीजन एम्बाप्पे आउटस्कोर करने वाला है विनिशियस जूनियर को। पहला मैच है एम्बाप्पे का, तो आप लोगों को सेफ खेलना है तो आप लोग इंटरचेंज कर सकते हो, बट आई थिंक इस सीजन इन लॉन्ग टर्म एम्बाप्पे एक बेटर कैप्टेंसी चॉइस होगा एज कंपेयर टू विनिशियस। मैं आज का बात नहीं कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म का बात कर रहा हूं। ओके, सो मैं इस सीजन हर मैच में एम्बाप्पे को ही कैप्टन करूंगा और वाइस कैप्टन विनिशियस को करूंगा। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि बेलिंगहम का जो गोल असिस्ट का टैली है ना, वो इस सीजन थोड़ा सा डाउन होगा, बिकॉज पिछले सीजन बेलिंगहम एज अ फॉल्स नाइन खेलता था, एज अ कैम खेलता था, बट इस सीजन एम्बाप्पे आ गया है तो थोड़ा सा डीप खेल सकता है जूड बेलिंगहम। सो आई थिंक बेलिंगहम का नंबर्स में थोड़ा बहुत गिरावट होगा इस सीजन। अगेन इफ यू थिंक कि रोड्रिगो का गोल असिस्ट नहीं आएगा तो आप लोग रोड्रिगो ड्रॉप करके रूडिगर पिक कर सकते हो, और अगर आप लोग ये मूव कर रहे हो तो उस केस में आप लोग कोलासिच के प्लेस में अपनी टीम में आइदर एडरसन या फिर कैटेलारे को कंसिडर कर सकते हो। सो दिस इज माय टीम। इस टीम को आप लोग फाइनल मत समझना, फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल पे आ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में। जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए फाइनल टीम के लिए। इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच।